जब से भारत ने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची सी लग रही है। वो कहीं तो नाटो के जरिए रूस से कच्चा तेल खरीद को भारत को लेकर धमकी देते हैं, तो कहीं कहते हैं कि भारत से व्यापार समझौता हम नहीं करेंगे जब तक रूस से भारत कच्चे तेल का आयात बंद नहीं करेगा। आपको बता दें कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे, क्योंकि भारत रूस से अपने सैन्य और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। इन सब बातों से तो साफ हो जाता है कि ट्रंप को शायद इसी बात को लेकर मिर्ची लग रही है। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय रहा था कि भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान स्टील फाइटर जेट खरीदने का, जिसमें अमेरिका का F-35 और रूस का SU-57 शामिल है। रूस भारत को इसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, तो वहीं अमेरिका के साथ भारत की ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। इन सब बातों का भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया था कि वह अपने लोगों के हितों के हिसाब से काम करेगा, न किसी बाहरी हस्तक्षेप के। अब भारत ने ऐसी चाल चली है कि ट्रंप की सारी नीतियों पर पानी फिर गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नई व्यापार नीतियां बैकफायर कर गई हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी होने लगी है। इनमें खासतौर से वो कंपनियां शामिल हैं जो विदेशी बाजार से कच्चा माल खरीदती हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्रियों की लागत 2% से 4.5% तक बढ़ने के आसार है। ये बढ़ोतरी बेशक छोटी लग सकती है, लेकिन इससे कंपनियों को कैश की किल्लत की आशंका है। वे कर्मचारियों की तनख्वाह रोक सकती हैं, छटनी भी कर सकती हैं। यह कंपनियों के साथ आम अमेरिकियों पर टैरिफ की दोहरी मार है। ट्रंप दावा करते हैं कि टैरिफ देश का बजट घाटा कम करेंगे, नौकरियां पैदा करेंगे, साथ ही महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़ों से कुछ और ही पता चलता है। अप्रैल में टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका में 14,000 मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां चली गईं। इस पूरे सीन में भारत और चीन का खेल अब तक अहम होता जा रहा है। अमेरिका भले ही अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए टैरिफ लगा रहा है, लेकिन इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ रहा है। चीन पहले से कई वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ग्लोबल ट्रेड में उसकी बड़ी भूमिका है। वही भारत एक उभरती हुई मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में अपनी जगह बना रहा है। वह कई अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन का विकल्प बन सकता है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रिटेन के साथ नए समझौते किए हैं। इनसे अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले इनपुट टैक्स बढ़ जाएंगे। वह शुक्रवार से दर्जनों अन्य देशों के सामानों पर 15 से 50% टैरिफ लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी शेयर बाजार को राहत मिली है कि टैरिफ दरें उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ट्रंप ने अप्रैल में धमकी दी थी। उन्हें उम्मीद है कि आगे स्थिरता बनी रहेगी। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से होने वाली इनकम से बजट घाटा कम होगा, घरेलू फैक्ट्रियों में नौकरियां बढ़ेंगी। वही ऊंची कीमतों के जोखिम को कम करके दिखा रहे हैं। यह और बात है कि चीन और भारत दोनों से अब अमेरिका समझौता नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों देश अपनी शर्तों पर डील करने पर अड़े हैं। अटलांटा फेडरल रिजर्व के जून के सर्वे में बताया गया है कि कंपनियां औसतन अपनी टैरिफ लागत का आधा हिस्सा ऊंची कीमतों के जरिए अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डाल देंगी। श्रम विभाग के आंकड़ों में पता चलता है कि अप्रैल में टैरिफ लागू करने के बाद अमेरिका में 14,000 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हो गए हैं। नई टैरिफ लागू होने से फैक्ट्रियों के लिए नई लागतें आने लगी हैं। वाशिंगटन सेंटर फॉर इक्विटेबल ग्रोथ का विश्लेषण बताता है कि ट्रंप के टैरिफ के प्रति समर्पण से उनकी योजनाओं के लिए संभावित आर्थिक और राजनीतिक लागतें हैं। मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे स्विंग राज्यों में 5 में से 1 से ज्यादा नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और ऑयल ड्रिलिंग और रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों पर उनके टैरिफ का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के विषय बताया था, लेकिन यह सेक्टर आयात पर निर्भर है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर के लिए 20% से ज्यादा इनपुट आयात किए जाते हैं। ऐसे में टैरिफ अमेरिका में इस तकनीक के निर्माण के लिए भारी भरकम अरबों खरबों डॉलर की कीमतों को और बढ़ा सकते हैं। व्हाइट हाउस का तर्क है कि अमेरिकी व्यवसायों को व्यापार समझौते के कारण नए बाजार मिलेंगे। उनका कहना है कि कंपनियों को इसका लाभ होगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा है कि मेड इन अमेरिका का लेबल राष्ट्रपति ट्रंप के तहत फिर से वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे अमेरिका टैरिफ लगाकर अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रास्ते बदलेंगे। लिहाजा चीन अपनी उत्पादन क्षमता और व्यापार समझौते के जरिए जवाबी कदम उठा सकता है, तो वहीं भारत खुद को विश्वसनीय और लागत प्रभावी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश करके इस बदले हुए माहौल का फायदा उठा सकता है। अंत में ये अमेरिकी नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से भारत और चीन को वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन के भविष्य को आकार देने में ज्यादा शक्ति दे सकती हैं।